हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार अपना आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्थलाकृत विज्ञान के बारे में। तो जो आपकी स्थलाकृतियां होती हैं, कुछ नदियों द्वारा बनती हैं, वायु द्वारा बनती हैं, हिमनदों द्वारा बनती हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। तो एक एक करके सारी स्थलाकृतियों के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे और चर्चा करेंगे। एक वीडियो में नहीं कंप्लीट होगा तो और भी वीडियो लाया जाएगा और आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं स्थलाकृत विज्ञान। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं स्थलाकृत विज्ञान वास्तव में होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा गया है, इसके अंतर्गत पृथ्वी की बाहरी परतों की बनावट का अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी की बाहरी परत क्या होती है? ये आपकी पृथ्वी हो गई। तो इसकी जो ये बाहरी परत है, ये जो आप देख पा रहे हैं बाहरी परत, इस पे आपके महासागर होंगे, महाद्वीप होंगे, बड़े बड़े पर्वत पठार होंगे और बड़ी बड़ी इमारतें होंगी और बहुत कुछ पेड़ पौधे जंगल वनस्पति बहुत कुछ होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हो गए आपके और पौधे भी हो गए आपके जो है बड़े बड़े। तो एक प्रकार से आकृति के तरीके आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप किसी गांव का अगर नक्शा देखते हैं तो वहां पर उबड़ खाबड़, कोई घर बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो उस प्रकार से दिखता है। तो उसी प्रकार पृथ्वी भी बड़े बड़े पहाड़ों पेड़ पौधों जंगलों के कारण एक प्रकार की आकृति बनाती है, जिसका अध्ययन हमें करना है। वो किस प्रकार की आकृति बनाती है, या अपनी बाहरी परत पर जहां पर हम लोग रह रहे हैं उस पर किस प्रकार की आकृति बनाती है, किन कारणों से वह आकृतियां बनती हैं, उन सारी बातों को जो हम स्थलाकृत विज्ञान के अंतर्गत आज पढ़ेंगे। तो स्थलाकृत विज्ञान आप समझ पाए हैं, इसके अंतर्गत पृथ्वी की बाहरी परतों की बनावट का अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं मृदा विज्ञान, क्योंकि आप जो है अभी पृथ्वी की ऊपरी परत यानी कि ऊपरी सतह के बारे में अध्ययन करेंगे, उसकी बनावट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे मृदा विज्ञान। उसमें हम क्या देखेंगे? पहले मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान क्या होता है? तो मृदा विज्ञान क्या होता है ये भी आपको जानना है। तो इसके अंतर्गत क्या करेंगे हम? मृदा विज्ञान के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन करेंगे। मिट्टी का अध्ययन करेंगे। मृदा विज्ञान के अंतर्गत जो है हम मिट्टी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थलाकृत क्या होता है। स्थलाकृत विज्ञान किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की बाहरी परतों के अध्ययन को स्थलाकृत विज्ञान कहते हैं। उसके बाद हमने बात की मृदा विज्ञान। तो मृदा विज्ञान किसे कहते हैं? मृदा विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करेंगे? तो मिट्टियों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद अब बात करेंगे उच्चावच। इन मिट्टियों पर या पृथ्वी की इस बाहरी सतह पर, पृथ्वी की इस बाहरी सतह पर जो उच्चावच है, तो आप नाम से कुछ आइडिया लगा पा रहे होंगे। उच्चावच यानी उसके नाम से पता चल रहा है कुछ ऊंचे और नीचे की बात हो रही है। यहाँ पर किसी जात की नहीं बल्कि आकृतियों में ऊंच खाल, पृथ्वी पर जो सतहें हैं, कहीं पर मैदानी भाग है, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर पर्वत पठार है, कहीं पर सागर है, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े पहाड़ हैं और जो सागर हैं, जो जंगल हैं, इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मृदा विज्ञान के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं उच्चावच। उच्चावच उच्चावच क्या होता है? तो उच्चावच पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ आकृति को, पृथ्वी की जो ऊबड़ खाबड़ आकृतियां हैं उसी के अध्ययन को जो क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। पृथ्वी की ऊबड़ खाबड़ आकृति को, पृथ्वी की ऊबड़ पृथ्वी की ऊबड़ खाबड़ आकृति को क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। पृथ्वी की ऊबड़ खाबड़ आकृति को जो है उच्चावच कहते हैं। उच्चावच कहते हैं। पृथ्वी की ऊबड़ खाबड़ आकृति को क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। तो ये जो आपका उच्चावच होता है इसे 3 श्रेणियों में रखा गया है। आपका जो ये उच्चावच है इसे 3 श्रेणियों में रखा गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका प्रथम श्रेणी के उच्चावच, फिर आता है आपका द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, फिर आपका आता है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो चलिए देखते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत क्या होगा, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत क्या होगा और तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। तो कौन कौन से हैं आपका? प्रथम श्रेणी के उच्चावच,
द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, और आपका हो गया तृतीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो हमने जान लिया आश्लाघिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत पृथ्वी की बाहरी परत की बनावट का अध्ययन करते हैं। और यहीं पर देखेंगे मृदा विज्ञान। तो मृदा विज्ञान के अंतर्गत हम मिट्टी का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आते हैं उच्चावच। तो उच्चावच पृथ्वी की ऊबड़ खाबड़ आकृति को उच्चावच कहते हैं। पृथ्वी की ऊबड़ खाबड़ आकृति को क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। और ये जो उच्चावच है आपके 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच में क्या है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में क्या है और तृतीय श्रेणी के उच्चावच में क्या है। बात करते हैं उच्चावच। तो इसे हमने बताया 3 श्रेणियों में रखा गया है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो अब बात करेंगे प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं। तो प्रथम श्रेणी है तो इसमें कुछ महान चीजें ही आएंगी। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आपके केवल महाद्वीप और महासागर ही आते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत महाद्वीप और महासागर आते हैं। उसके बाद बात करेंगे द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। तो यहां पर जो आपने प्रथम श्रेणी के महाद्वीप देखे, प्रथम श्रेणी के जो महाद्वीप देखे, उसी पर बनने वाले पर्वत, पहाड़, मैदान, मरुस्थल इत्यादि चीजें जो आपके महाद्वीपों पर मिलते हैं या बने हुए आकृतियां हैं, जो उच्चावच हैं, जैसे पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, मैदान हो गए, मरुस्थल हो गए इत्यादि चीजें, वह आती हैं आपके द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत महाद्वीप और महासागर, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत पर्वत, पहाड़, मैदान, मरुस्थल इत्यादि। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत महाद्वीप पर बनने वाले आकृतियां, महाद्वीपों पर बनने वाली आकृतियां जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, मरुस्थल इत्यादि चीजें। अब बात करते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो इसमें तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आपके आते हैं भी आकार की घाटी, एस आकार की घाटी। तो वे बनती कैसी हैं? तो वे अपारदन के कारण बनती हैं। तो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत काट छाट अपारदन के कारण बनने वाली आकृतियों को तृतीय श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। एग्जाम्पल के लिए भी आकार की घाटी, भी आकार की घाटी और एस आकार की घाटी। तो काट छाट अपारदन के कारण बनने वाली आकृतियों को तृतीय श्रेणी में रखा गया है, तृतीय श्रेणी के उच्चावच में रखा गया है। महाद्वीपों पर बनने वाली आकृतियों को द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है और महाद्वीप तथा महासागरों को प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत रखा गया है। तो आई थिंक यहां तक आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, करेंगे अपक्षय, अपारदन, निक्षेपण, इसके बारे में। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं अपक्षय। अपक्षय क्या होता है? तो चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। बहुत ही छोटी परिभाषा में आप समझिए, क्योंकि समझेंगे तो आपको याद रहेगा। बड़ी बड़ी परिभाषाओं को रटने से कुछ नहीं होता है, तो आप बहुत ही शॉर्ट में समझने का प्रयास कीजिए। चट्टानों का टूटना जो है अपक्षय कहलाता है। जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं आपकी, जब वे ब्रेक होती हैं, जब टूटती हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। तो अपक्षय 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका भौतिक अपक्षय, एक होता है आपका रासायनिक अपक्षय। तो बहुत ही आसानी से हम समझाएंगे भौतिक अपक्षय क्या होता है और रासायनिक अपक्षय क्या होता है। तो पहले बात करते हैं भौतिक अपक्षय के बारे में। भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय। तो भौतिक अपक्षय में क्या होता है? जब चट्टानें टूटेंगी, चट्टानें इसमें भी, जब चट्टानें जो है दाब और बल के कारण, किसके कारण? दाब और बल के कारण, दाब लगने और बल लगने से जब चट्टानें टूटती हैं, जब बल और दाब लगने से चट्टानें टूटती हैं, तो उसे कहते हैं भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय,
दाब तथा बल। बल और दाब लगने से जब चट्टानें टूटेंगी तो उसे कहेंगे भौतिक अपक्षय। अपक्षय किसे कहेंगे? चट्टानों के टूटने को अपक्षय कहेंगे। जब चट्टानें बल तथा दाब के द्वारा टूटेंगी तो उसे कहेंगे भौतिक अपक्षय। दूसरा आपका क्या होता है? रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय। तो रासायनिक अपक्षय क्या होता है? तो रासायनिक अपक्षय जब चट्टानें, इसे भी बहुत आसानी से आप समझिए, जब चट्टानें अम्ल और क्षार के कारण टूटती हैं। किनके कारण? अम्ल और क्षार। जब चट्टानें अम्ल और क्षार के कारण जो है टूटती हैं, पहले बल और दाब के माध्यम से चट्टानें टूटी तो हमने कहा यह भौतिक अपक्षय है। अब चट्टानें अम्ल और क्षार के माध्यम से ब्रेक हो रही हैं, टूट रही हैं, तो कहेंगे यह रासायनिक अपक्षय है। अम्ल और क्षार के माध्यम से जब चट्टानें टूटेंगी तो हम कहेंगे ये रासायनिक अपक्षय है। भौतिक अपक्षय बल और दाब के कारण, रासायनिक अपक्षय अम्ल और क्षार के माध्यम से, और अपक्षय चट्टानों का टूटना। तो आई थिंक आपको तीनों चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अपक्षय, चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। जब चट्टानें दाब और बल के कारण टूटेंगी, बल और दाब के माध्यम से जब चट्टानें टूटेंगी तो कहेंगे भौतिक अपक्षय है। वही चट्टानें जब अम्ल और क्षार के माध्यम से टूटेंगी तो हम कहेंगे वो रासायनिक अपक्षय है। अब चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हमने अपक्षय देखा, अपक्षय के प्रकार देखे, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय। अब देखेंगे हम अपर्दन। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपक्षय समझ पाए हैं तो अपर्दन को बहुत ही आसानी से समझेंगे। हमने अपक्षय में बताया जो चट्टानें होती हैं वो जब टूटती हैं तो उसी को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। वही चट्टानें, जो चट्टानें वहां पर टूटी, हमने कहा ये अपक्षय हुआ। जब ये चट्टानें आपस में घिसेंगी या चट्टानें घिसेंगी, जरूरी नहीं है आपस में ही घिसे, जब ये घिसावट होती है, चट्टानों की घिसावट को अपर्दन कहते हैं। तो जब चट्टानों की घिसावट होती है तो उसी को क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। चट्टानों की घिसावट को अपर्दन कहते हैं। और ये अपर्दन किन किन कारणों से हो सकता है, किन किन चीजों से हो सकता है? तो ये अपर्दन आपका वायु द्वारा हो सकता है, नदी जल द्वारा हो सकता है, भूमिगत जल द्वारा हो सकता है, सागर द्वारा हो सकता है, बर्फ इत्यादि चीजों द्वारा जो है अपर्दन हो सकता है। तो अपर्दन क्या है? चट्टानों की घिसावट। अपक्षय क्या था? चट्टानों का टूटना। पहले चट्टानें टूटेंगी, उसके बाद जो है चट्टानों में घिसावट होगी। तो जब चट्टानें टूटी हमने कहा ये अपक्षय हुआ। जब चट्टानें अब घिसेंगी तो कहेंगे हम अपर्दन हो रहा है। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं निक्षेपण के बारे में। तो अब बात करते हैं निक्षेपण। अभी तक हमने अपक्षय अपर्दन देखा, अब देखेंगे निक्षेपण। तो निक्षेपण क्या होता है? अपर्दन के फलस्वरूप निकाला गया गाद यानी कचरा जिस स्थान पर जमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। तो समझिएगा, निक्षेपण जो होता है आपका हमेशा ढाल में होगा, यानी कि निचले स्थानों पर होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं अपर्दन आपका नदियों द्वारा हो रहा है। हमने बताया अतः अपर्दन जो है किन किन कारणों से हो सकता है? नदी जल द्वारा, सागर जल द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, वायु द्वारा, बर्फ द्वारा इत्यादि चीजों द्वारा जो है अपर्दन हो सकता है। तो यहीं पर वही कहा जा रहा है, अपर्दन के फलस्वरूप निकाला गया गाद यानी कचरा, घिसावट होती है तो उसे अपर्दन कहते हैं। तो घिसावट होती है तो घिसने से कुछ ना कुछ उसमें से निकलेगा। तो वो जब निकलता है तो वो जो है कहीं ना कहीं पर जाकर जमा होता है। जैसे कि ये आपका नदी हो गया, ये नदी का जल है, ये जा रहा है तो ये अपर्दन करते हुए जा रहा है। तो ये अपने साथ कुछ कण लेकर आएगा, पत्थरों को घिसेगा, पहाड़ों को घिसेगा, चट्टानों को घिसेगा, तो उसमें कुछ छोटे छोटे कण होंगे। तो ये आपका यहाँ पर ढाल है, यहाँ पर नदी इस मतलब की लेयर में आ रही है और यहाँ पर आपका ढाल है, इस प्रकार से जाना है। तो वो जो कचरा लेकर आएगी अपने साथ, अपर्दन के कारण जो कचरा उसमें मिला हुआ है वो यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर आकर रुक जाएगा। तो इसी को क्या कहेंगे? निक्षेपण कहेंगे। अपर्दन के फलस्वरूप निकाला गया कचरा गाद जिस स्थान पर जमा हो जाता है उसी को क्या कहते हैं?
निक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पर जब वो कचरे जमा हो जाएंगे, वो निक्षेपण के मतलब कि अपरदन के कारण जो भी कचरे निकले, जो भी कण टूट कर निकले हैं, जो बहते हुए आए और यहाँ पर इकट्ठा हो गए, इस जो है खाली स्थान में और गहरे स्थान में जो है जमा हो गए, तो उसे क्या कहेंगे? निक्षेपण कहेंगे। निक्षेपण जो है हमेशा निचली सतहों पर होता है या फिर किनारे पे होगा। तो आपको अपक्षय समझ में आया, अपरदन समझ में आया, निक्षेपण समझ में आया। उससे पहले उच्चावच बताए हम, मतलब कि उच्चावच हमने बताया, उच्चावच के प्रकार को बताया, मृदा विज्ञान बताया और स्थलाकृत विज्ञान बताया। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो एक बार हम जो है फिर से देख लेते हैं उच्चावच क्या होता है। पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ आकृति को जो है उच्चावच कहते हैं। पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ आकृति को क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। उच्चावच के 3 प्रकार होते हैं, प्रथम श्रेणी की उच्चावच, द्वितीय श्रेणी की उच्चावच, तृतीय श्रेणी की उच्चावच। और प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आपका महाद्वीप और महासागर आता है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत महाद्वीपों की पर बनने वाली मतलब की आकृतियां, जैसे कि आपका पर्वत, पहाड़, मरुस्थल, मैदान इत्यादि चीजें। तृतीय श्रेणी के अंतर्गत क्या आता है? काट छाट द्वारा बनी आकृति, यानी अपरदन द्वारा बनी आकृति। अपरदन क्या है हमने आपको बता दिया है। अब आगे आते हैं फिर से अपक्षय पर। अपक्षय क्या है? चट्टानों का टूटना क्या है? अपक्षय है। उसके बाद बात करते हैं अपरदन। तो चट्टानों की घिसावट, चट्टानों की घिसावट क्या है? अपरदन है। निक्षेपण, अपरदन के फलस्वरूप निकाला गया कचरा जिस स्थान पर जमा होता है उसे क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे नदियों द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में। तो आई थिंक स्थलाकृत विज्ञान का इंट्रोडक्शन आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से मिल गया होगा और काफी अच्छे तरीके से आपने समझने का प्रयास किया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने इतना समय दिया।